नमस्कार सभी को। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आया है, जिसमें ये पता चला है कि जो कुंभ में लोग नहाने गए थे, जो वहाँ पर डुबकी लगा रहे थे लोग, ठीक है? जो बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था, तो उसको कई लोगों ने, कई यूट्यूबर्स ने क्या कहा है कि वहाँ का पानी जो था, बहुत ज़्यादा गंदा था, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया थे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? और सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है, उसका ही हर जगह पे ज़िक्र किया गया है। लेकिन केवल अगर आप देखेंगे सारे वीडियोस में सारे लोगों ने केवल जो हेडलाइन है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहली हेडलाइन है, सीपीसीबी से संगम वाटर अनसेफ ड्यू टू हाई बायोलॉजिकल लेवल, बीओडी का लेवल हाई था, ये केवल बताया है और उसके नीचे जो चीज़ रिपोर्ट में दी गई है उसको कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। केवल इसके पीछे रीज़न ये है कि एक दुष्प्रचार फैलाने का काम किया गया है, लोगों में पैनिक क्रिएट करने का काम किया गया है और कहीं न कहीं जो हमारा एक सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया उभर रहा है, उसको पिछाड़ने का भी काम यहाँ पर यूट्यूबर्स ने, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ने ये चीज़ करी है, जो कि पूरी तरीके से सरासर गलत है। चलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, पूरी तरीके से देखेंगे कि क्या चीज़ असलियत है और क्या चीज़ जो बताई गई है वो आपको दिखाई गई है शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? कैसे आधा सच बोला गया है और पूरा झूठ बोला गया है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, ऐसी-ऐसी मैं आपको 4 से 5 रिपोर्ट दिखाऊँगा, जो एक बहुत ही फ़ेमस यूट्यूबर हैं, उनके पोस्ट पे आई है, मतलब उन्होंने जो वीडियो बनाया है, उसी में ये 4 से 5 उन्होंने कटिंग्स ली हैं केवल, और जो नीचे उसमें लिखा हुआ था रिपोर्ट में, वो नहीं दिखाया है। तो मैं यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका और जो एक तरीके से कहते हैं कॉन्सेप्ट है इस चीज़ के लिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सच में क्या पानी पॉल्यूटेड था या पानी साफ़ था, या पानी जो गंगा का है वो अपने आप से साफ़ हो जाता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जो असलियत है वो हम आपको यहाँ पर बताएँगे। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सीपीसीबी ने कहा कि संगम वाटर जो है अनसेफ है ड्यू टू हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक? ये बात इन्होंने बिल्कुल कही, लेकिन जब अगर आप थोड़ा-सा नीचे आते हैं तो देखिए, फिर से इन्होंने इसी बात को हाइलाइट किया है, लेकिन और थोड़ा नीचे आएँगे तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बीओडी को एक्सप्लेन किया है कि बीओडी होता क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर बॉडी। अब देखिए, जितना अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? और किस चीज़ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों बन रहे होंगे? क्योंकि लोग जब नहाने जा रहे हैं तो वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें गिरती हैं, ठीक है? जब नहाता है इंसान तो कुछ न कुछ बैक्टीरियाज़ उसके शरीर से भी गिरते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो बीओडी बढ़ा। अब अ हाई लेवल बीओडी इंडिकेट्स मोर ऑर्गेनिक कंटेंट इन दी वाटर। तो क्या बता रहा है? बीओडी का लेवल अगर हाई है तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर में ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा-सा और अगर नीचे बढ़ते हैं इसी में, तो देखिए, रिवर वाटर के बारे में बताया गया 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए बीओडी का लेवल, तो उसको सेफ फॉर बाथिंग माना जाता है, और ये भी इन्होंने पीटीआई की रिपोर्ट में बताया है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, अब ये इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पर इन लोग ने बताई है। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सीपीसीबी के अनुसार क्या बताया गया? द वाटर इन संगम वाज फिट फॉर बाथिंग। जो संगम में पानी था बिल्कुल फिट था बात करने के लिए, नहाने के लिए। आफ्टर द महाकुंभ कमेंस्ड, तो जब महाकुंभ स्टार्ट हुआ 13 जनवरी को, तो बिल्कुल सही था पानी नहाने के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर इंट्रूजन किया गया था, ठीक है? जहाँ पे लोग नहा रहे थे, या ये कह सकते हैं जो घाट्स थे, वहाँ पर फ्रेश वाटर डाला जा रहा था, ठीक? अब देखिए, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमने हाइलाइट करी है, जैसे मेजर डेज जो थे स्नान के, ठीक है? यहाँ पर अगर देखेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल्स वर विद इन फिट फॉर बाथिंग लेवल। इसका मतलब बीओडी इतना था कि आसानी से लोग वहाँ पर नहा सकते थे। मकर संक्रांति के बारे में बात करी गई है तो 2.28 mg पर लीटर था, ठीक है? इसके बाद अगर देखेंगे थोड़ा और कम हुआ है, अगले दिन 1 मिलीग्राम पर लीटर, बहुत ही कम हो गया। मौनी अमावस्या के दिन देखेंगे तो 3.26, मतलब सोचिए जिस दिन सबसे ज़्यादा लोग नहाने गए, उस दिन भी अगर आप देखेंगे तो 3.26, मतलब जो चाहिए था उससे थोड़ा-सा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। अब जैसे मान लीजिए किसी का अगर ये कहा जाता है 80-120 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए,
और किसी का 130 और मान के चलते 90 आ जाता है, तो ये नहीं कहा जाता है कि वो बिल्कुल खराब हो गया है, शरीर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो प्लस माइनस होता है, वेरिएशंस हो सकते हैं। और उसके पीछे आप थोड़ा-सा फैक्ट ये भी समझिए कि इतने सारे लोग जब कहीं पे नहाने जा रहे होंगे, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है? तो वो बात यहाँ पर बताई गई। इसके बाद आते हैं, ठीक है? अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो बीओडी है नियर संगम लेस देन 3 एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अराउंड 8 टू 9, तो बीओडी तो है लेस देन 3 और साथ ही साथ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब वाटर में कितना ऑक्सीजन कंटेंट अवेलेबल है, वो तो अगर आप सीपीसीबी की रिपोर्ट भी देखेंगे तो हर जगह ज़्यादा ही है, कम कहीं पे भी ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि वाटर जो पोल्यूटेड नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये आपने दूसरी रिपोर्ट देखी होगी, इसमें क्या कहा गया, महाकुंभ गंगा वाटर एट त्रिवेणी संगम अनसेफ ड्यू टू हाई बीओडी लेवल्स रिवील्स गवर्नमेंट डेटा। देखिए वही सेम गवर्नमेंट डेटा को रिवील किया कि हम आगे गवर्नमेंट डेटा भी आपको दिखाएंगे और उसी डेटा को ही बार बार शो किया जा रहा है लोगों की वीडियोस में। ठीक है, और क्या बताया गया, बीओडी लेवल हाई है। देखिए केवल बीओडी लेवल हाई होने से कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते कि वाटर पोल्यूटेड है। बीओडी हाई होने के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं समझना है और ना ही इस यूट्यूबर्स को ये चीज़ लोगों को समझानी है। उनको तो केवल दुष्प्रचार करना है, लोगों में एक नेगेटिव मेंटालिटी डेवलप करनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यूट्यूब पे जो चीज़ बता दी जाती है लोग उसको अपने आप से मान लेते हैं, जैसे एक तरीके से वो भगवान वाणी हो गई, ब्रह्म वाणी हो गई, ऐसा लोग उसको समझने लग जाते हैं कुछ इंसानों को। तो ये चीज़ गलत है। थोड़ा सा अपने अंदर भी इन्वेस्टिगेटिंग पावर होनी चाहिए, जो चीज़ दिखाई गई है उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहाँ तक वो सच है, उसके बाद मानना चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। लेकिन इसमें मेहनत पड़ती है थोड़ी सी। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा वही सेम जो है हेडलाइन दिखाई गई है। इसके बाद देखिए अगली हेडलाइन में क्या बताया गया, प्रयागराज वाटर फेल्स बाथिंग स्टैंडर्ड ड्यूरिंग महाकुंभ की डिटेल्स। और ये सारी जो न्यूज़ आप देखेंगे तो ये 19, 20, 18 के आसपास की है, मतलब जब सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है उसके बाद सबने इसी तरीके की रिपोर्ट दी है, इसी तरीके का हेडलाइंस दी है। लेकिन उसके नीचे जो चीज़ बतानी चाहिए थी वो इन लोग ने, कई लोगों ने बताई और कई लोगों ने नहीं बताई। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बिजनेस स्टैंडर्ड वालों ने एक अच्छा काम किया है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या मेजर्स लिए गए थे वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी बताया है। क्योंकि आप अगर वीडियोस देखेंगे यूट्यूबर्स की तो उसमें कहा गया कि सरकार ने कोई स्टेप ही नहीं लिया। ठीक है, तो ये भी कितना देखिए गलत है। तो देखिए नवंबर 2024 से ही क्या किया गया है, शटिंग डाउन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन एंड डाइवर्टिंग अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम रीचिंग द रिवर्स। तो कितनी बड़ी बात है कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को शट डाउन किया गया है और साथ ही साथ जो अनट्रीटेड सीवेज था उसको रिवर में नहीं पहुंचने दिया गया है। इंडस्ट्रीज इन 23 डिस्ट्रिक्ट, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 23 डिस्ट्रिक्ट में जो इंडस्ट्रीज थी उनको टेम्पररली क्लोज कर दिया गया, उनके ऑपरेशंस को सीज कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया है। वाइल 34 अनटैप्ड ड्रेन्स वर रीडायरेक्टेड टू टेम्परेरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो देखिए टेम्परेरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए थे, वहां पर भी सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा था जिससे पानी जो है वो गंदा ना हो सके। क्लीनिंग एफर्ट्स इंटेंसिफाइड, देखिए ऐसा नहीं है कि क्लीनिंग एफर्ट नहीं चल रहे थे, क्लीनिंग एफर्ट पहले भी चल रहे थे और इसको ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया गया था महाकुंभ की वजह से। स्किमर मशीन्स लगाई गई थी जिससे फ्लोटिंग वेस्ट, आपने देखा होगा कई सारी वीडियोस में कि नारियल तैर रहा है, बहुत सारी चीजें तैर रही हैं, तो इसके लिए स्किमिंग मशीन्स लगाई, स्कमर मशीन्स लगाई गई थी जिससे इनको रिमूव किया जा सके। और देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि इन मशीन्स ने पर डे, ठीक है, कितना 10 से 15 टन वेस्ट जो है वो रिमूव किया है। तो ईच डे की बात करेगी 10 से 15 टन ऑफ वेस्ट रिमूव किया गया है, जिसमें प्लास्टिक्स भी हैं, फ्लोरल ऑफरिंग्स भी हैं, मतलब फूल पत्ती जो होती हैं जो चढ़ाई जाती हैं, कोकोनट भी है, डिस्कार्डेड आइटम्स भी हैं, इनको भी रिमूव किया गया। और ये सरकार ने किया है, लोगों ने नहीं किया है। ये चीज उन लोग को समझनी चाहिए और ये चीज नहीं दिखाई गई है जो दिखानी चाहिए, और ये उसी रिपोर्ट में है जिस रिपोर्ट का हवाला बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने दिया है। और इतना ही नहीं, अगर आप ये देखेंगे तो 200 किलोमीटर का टेम्परेरी ड्रेनेज सिस्टम जो है एक चैनल डेवलप किया गया है जिससे ट्रीटमेंट किया जा सके, जो ग्रे वाटर है या जो कह सकते हैं वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और साथ ही साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो आपको पता ही होगा, बार्क बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इसरो भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इनकी टेक्नोलॉजीज का हेल्प लिया गया है जिससे ह्यूमन वेस्ट को और जो फीकल वेस्ट है उसको क्या किया जा सके, मतलब ट्रीट किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके।
और ये सब कोई जनता तो कर नहीं रही, ये सब सरकार कर रही है, तो ये भी तो दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर दिखा देते तो उनका वीडियो खराब हो जाता। खैर आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग आते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीपीसीबी की, जहां पर उन्होंने वाटर क्वालिटी डेटा दिया है। अब इस वाटर क्वालिटी डेटा में अगर आप देखेंगे तो केवल रिवर वाटर क्वालिटी का एक सेक्शन है, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, इसका अगर आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आउटलेट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, ये भी यहाँ पर दिया गया है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विद जियो ट्यूब्स हैं, परफॉर्मेंस कैसी रही है ट्रीटमेंट प्लांट्स की, वो सारे डेटा हैं जो दिए गए हैं। इसमें केवल किस चीज को दिखाया गया है, बीओडी को दिखाया गया है, लेकिन बीओडी में भी आपको ऐसा बीओडी दिखाया गया है जो बहुत ज्यादा बढ़ा होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो बीओडी है वो 4.7, 1.25, 1.63 ये सब नहीं दिखाया जाएगा, 2.18 ये सब नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि दिखा देंगे तो ये 3 से कम है, और 3 से कम है तो उनका काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो दिखाया क्या जाएगा वो आपको हम बताते हैं। दिखाया वो जाएगा जो बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, और बहुत ज्यादा क्यों बढ़ा होगा इसके पीछे हमने आपको रीजन बता दिया। जब एक साथ में लोग वहां पर नहाने जाते हैं तो अपने आप से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे 7.42 एक जगह पे वो ज्यादा है दिखाया गया होगा। और सबसे नीचे आते हैं अगर इस वेबसाइट में, मतलब इसी डेटा में सबसे नीचे आते हैं, तो नीचे देखिए सीपीसीबी ने साफ साफ एक बात और भी कही है, द डेटा रिप्रेजेंट्स अ स्नैपशॉट ऑफ वाटर क्वालिटी। ये केवल वाटर क्वालिटी का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। मे वेरी सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब वो वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फाइनल डेटा बिल्कुल फाइनल है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी इसमें देखे जा सकते हैं। और क्यों वेरिएशंस देखे जा सकते हैं वो भी बता रहा है सीपीसीबी, सच एज अप स्ट्रीम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, किस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, डेप्थ ऑफ सैंपलिंग, कितनी डेप्थ तक सैंपलिंग ली गई है, और साथ ही साथ किस टाइम पे लिया गया है, रिवर करंट क्या है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ करंट, सैंपलिंग लोकेशन क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे ये डेटा चेंज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए यहाँ पर कहा गया इट नॉट फुल्ली रिप्रेजेंट द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिवर। तो केवल इस डेटा को देख के बोल देना कि वाटर पॉल्यूटेड था गंगा रिवर का, तो ये बिल्कुल भी सीपीसीबी ने ऐसा नहीं कहा है। और देखिए ये चीज डिस्क्लेमर में यहाँ पर लिख भी दी है, therefore not necessarily reflecting the overall river water quality throughout the river stretch। तो देखिए साफ साफ सीपीसीबी कह रहा है कि जो हमारा डेटा है उसको फाइनल ना माना जाए, और ये डेटा सही भी हो सकता है और ये डेटा बहुत हद तक गलत भी हो सकता है। और अगर डेटा थोड़ा बहुत मान के चलते हैं बीओडी कहीं पे ऊपर नीचे है भी, तो ये केवल ये नहीं बता दे रहा है कि वाटर पॉल्यूटेड था, ये चीज सीपीसीबी ने क्लियर भी करी है। अब देखिए इस तरीके से पूरा महाकुंभ का दिया गया है, किस तरीके से आप जाके रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते थे। ठीक है, अब आते हैं, देखिए एक यहाँ पर उन्होंने बीएचयू, आईआईटी बीएचयू और उन्होंने तो आईआईटी बीएचयू और बीएचयू को अलग ही कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल वहीं के एक प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, उनकी थोड़ी सी बात देख लेते हैं। तो ये एचओडी है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बीएचयू के, प्रोफेसर विजय नाथ मिश्रा। इनका क्या कहना है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं गंगा रिवर के पोल्यूशन पे। ठीक है, मतलब जो कुंभ में ये चीजें फैलाई गई उस पे ये क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि गंगा रिवर में बैक्टीरियोफेज हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ये तो सबको पता है, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नंबर ऑफ फीकल कोलिफॉर्म्स बीइंग रिपोर्टेड इज करेक्ट। देखिए इन्होंने भी ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो फीकल कोलिफॉर्म पाया गया है वो बात बिल्कुल सही है। वेयर देयर इज गैदरिंग, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है वेयर देयर इज गैदरिंग ऑफ फ्लैश, मतलब जहां पर लोग ज्यादा गैदर करेंगे। फ्लैश का मतलब यह है कि जहां पर शरीर लोगों का आएगा पानी में, नंबर ऑफ फीकल कोलिफॉर्म्स अपने आप से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वहां पर एक शब्द यूज किया गया है लैट्रीन, और ये कितना गलत और कितना एक तरीके से गंदा शब्द है जो आप गंगा रिवर में यूज कर रहे हो। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा गया, फ्लैश केवल आएगा तो नंबर ऑफ कोलिफॉर्म इंक्रीज हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये जो प्रोफेसर साहब हैं, एचओडी साहब हैं, कोई बात बोल रहे हैं तो ऐसे ही नहीं बोल रहे होंगे, इसके पीछे कोई ना कोई तर्क होगा। तो इन्होंने फिलहाल ये बात बताई है। फेज इज कैपेबल ऑफ किलिंग एनी अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन। देखिए बैक्टीरियोफेज जो है वो बहुत तरीके, मतलब जो भी कितना भी पॉल्यूशन होगा रिवर में, ठीक है, गंगा रिवर में मेनली, उसको खत्म कर सकता है। अब देखिए अगर इन्होंने एक यहाँ तक की ये बात बता दी, अगर आप गंगा रिवर को वाटर को टच भी करते हैं तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं हाथ में जाके चिपक जाते हैं, और वो अगर बैक्टीरिया और वायरस हैं आपके हाथों में उसको भी खत्म कर सकते हैं। तो मास बात होगा, फीकल कॉलिफॉर्म इंक्रीज होंगे, वो सारी बातें इन्होंने बताई। और इसके पीछे फेज डेंसिटी टेस्टिंग का इन्होंने हवाला दिया है।
पीपल हु हैव बाथ इन कुंभ हैव नॉट गॉट एनी इन्फेक्शन। देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बात किया है, जो लोग वहां पर गए हैं, नहाए हैं, और अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखने को मिला है या किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया है कि कोई मास इन्फेक्शन क्रिएट हुआ हो या इन्फेक्शन क्रिएट हुआ हो लोगों में। यहाँ तक कि मेरे घर से भी सभी लोग गए थे नहाने के लिए, और वहां पर भी किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो केवल दुष्प्रचार फैलाना अलग चीज है, सच्चाई बताना अलग चीज है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गए जरूर होंगे, और बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के, क्या किसी को इस तरीके को इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल डिजीज कोई हुई वहां से आने के बाद। आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए यहाँ पर एक उन्होंने रिपोर्ट का सहारा लिया है, वेस्टिंग टाइम ट्राइब्यूनल स्लैम्स यूपी बॉडी फॉर संगम रिपोर्ट बेस्ड ऑन ओल्ड सैंपल्स। अब देखिए ओल्ड सैंपल दिए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, ऐसा सीपी मतलब रिपोर्ट में बताया है एनजीटी ने। ठीक है, अब उसके पीछे भी रीजन थोड़ा सा देख लीजिए। NGT however noted that samples taken for the report by UPCB were from 12 जनवरी। अब देखिए 13 जनवरी से कुंभ स्टार्ट हो रहा है, जो यूपी पीसीबी ने रिपोर्ट दी है, ठीक है, मतलब यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी थी एनजीटी को, वो 12 जनवरी से रिपोर्ट दी थी। और क्या गलत किया था, आप अगर ध्यान से देखें तो बीओडी निकालने के लिए, बीओडी का प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के लिए 5 से 6 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा, और ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं जो दिखाई गई 20 फरवरी की है। अब 12 जनवरी से दी गई, 12, 13, 14 की दी गई होगी, 15 की दी गई होगी, जो भी है, लेकिन फिलहाल टाइम लगता है, इसलिए बहुत ही रीसेंट नहीं दी गई थी। लेकिन रीसेंट देने के लिए भी कहा है, क्या कहा है, रीसेंट वाटर सैंपल्स आर अवेलेबल विथ देम, मतलब रीसेंट वाटर सैंपल्स आ गए हैं उनके पास में, एंड विल बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड विद इन अ वीक, और एक वीक के अंदर उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद एन एक्शन टेकन रिपोर्ट। और उसके साथ ही साथ एक्शन, मतलब जो प्रॉब्लम्स थी उसको कैसे टैकल किया गया, क्या एक्शन लिया गया, उसको भी बताया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें वहां पर नहीं बताई गई हैं। फिलहाल ये जो प्रॉब्लम्स थी, क्या था सोल्यूशन, मतलब किस तरीके से ट्रीट किया गया, किस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, वो आपने देखा फिलहाल। और यहाँ पर क्या सच है क्या गलत है, आप लोग को कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा कि वाटर जो है पॉल्यूटेड नहीं था, कुछ चीजें उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी, जो जब फ्रेश वाटर उसमें क्रिएट किया जा रहा था, डाला जा रहा था, तो प्रॉब्लम्स सही भी हो गई थी। लेकिन दुष्प्रचार वालों की कामना रहती है कि दुष्प्रचार फैलाया जाए, और कहीं ना कहीं जो भारत इतना अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो वो ना चल पाए। तो ये पूरी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग ने डिस्कस करी, और कैसे हम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें देखनी चाहिए, वो भी हमने यहाँ पर आपको बताई। तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्लियरिटी हो गई वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो गई होगी। ठीक है, इस वाटर पोल्यूशन या कह सकते हैं कुंभ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिखाई गई हैं, वो आप लोग ने देख लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।